यूक्रेन पूर्वी यूरोप में स्थित एक देश है। इसकी सीमा पूर्व में रूस, उत्तर में बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, पश्चिम में हंगरी, दक्षिण पश्चिम में रोमानिया एवं मोल्डोवा और दक्षिण में काला सागर और अजोव सागर से मिलती है। देश की राजधानी होने के साथ साथ सबसे बड़ा नगर भी कीव है। यूक्रेन का आधुनिक इतिहास 9वीं शताब्दी में तब से प्रारंभ होता है जब यह कीवियन रूस के नाम से एक बड़ा और शक्तिशाली राज्य बनकर खड़ा हुआ। परंतु 12वीं शताब्दी में यह महान उत्तरी लड़ाई के बाद क्षेत्रीय शक्तियों में विभाजित हो गया। 19वीं शताब्दी में इसका बड़ा भाग रूसी साम्राज्य का और बाकी का भाग ऑस्ट्रो हंगेरियन नियंत्रण में आ गया। बीच के कुछ वर्षों के उथल पुथल के पश्चात 1922 में सोवियत संघ के संस्थापक सदस्यों में से एक बना। 1945 में यूक्रेनिया एसएसआर संयुक्त राष्ट्र संघ का सह संस्थापक सदस्य बना। सोवियत संघ के विघटन के बाद यूक्रेन पुनः स्वतंत्र देश बना। 19वीं सदी में ऑस्ट्रिया और रूस के बीच में यूक्रेन की स्थिति एक ग्रामीण क्षेत्र जैसी ही थी। इन देशों में होते तेजी से शहरीकरण और आधुनिकीकरण के बीच यूक्रेन में भी राष्ट्रवाद, बुद्धिजीवी वर्ग का उदय हुआ, जिनमें प्रमुख नाम राष्ट्रीय कवि तारस शेवचेंको 1814-1861 तथा राजनीतिक विचारक मिखाइलो ड्रहोमनोव 1841-1895 का रहा। रूस तुर्की युद्ध 1768-1774 के बाद रूस के शासकों ने यूक्रेन में रह रहे तुर्कियों की जनसंख्या में कमी लाने के लिए विशेषकर क्रीमिया में जर्मन आव्रजन को प्रोत्साहित किया, जिसका लाभ आगे चलकर कृषि क्षेत्र में हुआ। 1775 में रूसी अधिकारियों ने यूक्रेनी कोसैक को नष्ट कर दिया और इसके 30,000 अभिलेखीय दस्तावेज, जो 16वीं-18वीं शताब्दी में यूक्रेन के इतिहास के प्रमाण है, लंबे समय तक सेंट एलिजाबेथ के किले में रखे गए थे। 19वीं सदी के आरंभ में यूक्रेन से रूसी साम्राज्य के सुदूर क्षेत्रों में लोगों का पलायन किया गया था। 1897 की जनगणना के अनुसार साइबेरिया में 230,000 और मध्य एशिया में 102,000 यूक्रेनियन थे। 5 जबकि 1906 में ट्रांस साइबेरियन रेलवे के उद्घाटन के बाद अतिरिक्त 1.6 मिलियन लोगों को यूक्रेन के बाहर बसाया गया। यूक्रेन के बाहर यूक्रेनी की इतनी बड़ी जनसंख्या के कारण सुदूर पूर्वी क्षेत्र ग्रीन यूक्रेन के रूप में जाना जाने लगा। 19वीं सदी में राष्ट्रवादी और समाजवादी पार्टियों का उदय हुआ। ऑस्ट्रियन गैलिसिया हैब्सबर्ग्स की अपेक्षाकृत उदार नियम के तहत राष्ट्रवादी आंदोलन का केंद्र बन गया। प्रथम विश्व युद्ध में यूक्रेन ने केंद्रीय शक्तियों की ओर से ऑस्ट्रिया के तहत तथा ट्रिपल इंटेंट की ओर से रूस के तहत में प्रवेश किया। 35 लाख यूक्रेनियन इंपीरियल रूसी सेना के साथ लड़ाई लड़ी है, जबकि 250,000 ऑस्ट्रो हंगेरियन सेना के लिए लड़ाई लड़ी। ऑस्ट्रो हंगेरियन अधिकारियों रूसी साम्राज्य के खिलाफ लड़ने के लिए यूक्रेनी सेना की स्थापना की, जिसे यूक्रेनी गैलिशियन सेना का नाम दिया गया, जो कि विश्व युद्ध के बाद भी 1919-30 में बोल्शेविक और पोल्स के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे। यहाँ तक कि ऑस्ट्रिया में रूसियों के साथ उदार भावना रखने वालों को कठोरता के साथ दमन किया गया। प्रथम विश्व युद्ध ने दोनों साम्राज्यों को नष्ट कर दिया। जहाँ 1917 की रूसी क्रांति में बोल्शेविक के तहत सोवियत संघ के संस्थापना हुई, वही यूक्रेन में भी उग्र कम्युनिस्ट और समाजवादी प्रभाव के बीच स्वाधीनता के लिए एक यूक्रेनी राष्ट्रीय आंदोलन उभरा। कई यूक्रेनी राज्यों का उत्थान हुआ, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता यूक्रेनी पीपुल्स रिपब्लिक (यूएनआर) के रूप में हुई। यूक्रेन के उन राज्यों में जहां कभी रूसी साम्राज्य का राज था, वह यूक्रेनी सोवियत समाजवादी गणराज्य या सोवियत यूक्रेन की स्थापना, जबकि पूर्व ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य के क्षेत्र में पश्चिम यूक्रेनी पीपुल्स रिपब्लिक और हुतसुल गणराज्य का गठन हुआ। आगे चलकर 22 जनवरी 1919 को कीव में सेंट सोफिया स्क्वायर पर यूक्रेनी पीपुल्स रिपब्लिक और पश्चिम यूक्रेनी पीपुल्स रिपब्लिक के बीच जलुक अधिनियम एकीकरण अधिनियम के तहत समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसने आगे चलकर गृह युद्ध को जन्म दिया।